एक नाम है रूपकुंड, मतलब सुंदरता का तालाब, और एक दूसरा नाम है कंकालों की झील। सोचिए, एक ही जगह के दो नाम, एक इतना खूबसूरत और दूसरा इतना खौफनाक। हिमालय की गोद में छिपी ये वो पहेली है जो दशकों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को परेशान किए हुए है। तो चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर ये सैकड़ों कंकाल हैं किसके? ये लोग दुनिया के इतने वीरान और मुश्किल कोने तक पहुंचे कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, इनकी मौत का राज क्या है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जगह है कितनी अलग थलग। रूपकुंड झील समुद्र तल से 5029 मीटर, मतलब करीब करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। जरा सोचकर देखिए, जहां आज भी पहुंचना इतना बड़ा चैलेंज है, वहां सदियों पहले क्या आलम रहा होगा। साल के ज्यादातर महीने तो ये झील कह सकते हैं कि सोई रहती है, बर्फ की एक मोटी चादर के नीचे। लेकिन फिर गर्मियां आती हैं, बर्फ पिघलती है, और जो मंजर सामने आता है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। झील के शीशे जैसे साफ पानी में और किनारों पर सैकड़ों इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी मिलती हैं। और बस यही वो नज़ारा है जिसने इसे कंकालों की झील का नाम दिया। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस रहस्य की तह तक जाने के लिए चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कंकाल पहली बार कब मिले और शुरुआत में इनके बारे में क्या-क्या थ्योरीज बनी। कहानी की मॉडर्न शुरुआत होती है 1942 में। एक फॉरेस्ट रेंजर की नज़र इन कंकालों पर पड़ी। जमाना था वर्ल्ड वॉर 2 का। तो ब्रिटिश सरकार को फौरन शक हुआ कि ये जापानी सैनिक हैं, जो शायद किसी खुफिया रास्ते से भारत पर हमला करने आ रहे थे और यहीं मारे गए। लेकिन जब जांच हुई तो ये थ्योरी पूरी तरह से गलत निकली। ये हड्डियां ये तो सदियों पुरानी थी, और बस यहीं से ये रहस्य और भी गहरा हो गया। जब साइंस के पास जवाब नहीं होते तो अक्सर लोक कथाओं में कुछ सुराग मिलते हैं। यहाँ के लोगों के पास इस जगह की अपनी एक कहानी है। ये कहानी है कन्नौज के राजा जस धवल की, जो अपनी गर्भवती रानी और पूरे लाव लश्कर के साथ नंदा देवी पर्वत की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। कहानी कहती है कि राजा और उनके लोगों ने उस पवित्र जगह पर नाच गाना और जश्न मनाकर देवी का अपमान कर दिया। इससे देवी नंदा नाराज हो गईं और उन्होंने आसमान से बरसाई लोहा खंडी, यानी लोहे जैसे कठोर ओलों की बारिश। अब ये जो शब्द है ना, लोहा खंडी, इसे याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाला है। तो दशकों तक ये बस एक कहानी थी, लोग अटकलें लगाते रहे। लेकिन फिर आया साल 2004 और पहली बार विज्ञान ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की एक बड़ी कोशिश की, और जो नतीजे सामने आए वो वाकई हैरान करने वाले थे। तो देखिए, नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने जब जांच की तो क्या-क्या मिला। पहली बात, ये कंकाल 9वीं सदी के थे। दूसरी, डीएनए से पता चला कि यहाँ दो अलग अलग ग्रुप थे, एक जो आपस में रिश्तेदार लगते थे और दूसरा ग्रुप शायद स्थानीय गाइड या पोर्टर्स का था। लेकिन सबसे बड़ा क्लू मिला खोपड़ियों से। हर खोपड़ी पर ऊपर से लगी एक जैसी गहरी चोट के निशान थे, जैसे ऊपर से किसी ने क्रिकेट बॉल जैसी कोई गोल भारी चीज मारी हो। इसका एक ही मतलब था, एक भयंकर जानलेवा ओलों का तूफान। और ये तो कमाल ही हो गया था। याद है वो लोहा खंडी वाली बात? साइंस ने उस सदियों पुरानी कहानी पर मोहर लगा दी थी। ऐसा लगा कि चलो भाई, केस सॉल्व हो गया, मिस्ट्री खत्म, केस क्लोज्ड। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। क्योंकि अगर कहानी इतनी सीधी होती तो हम आज इस पे बात ही नहीं कर रहे होते। साल 2019 एक नई इंटरनेशनल स्टडी सामने आती है और वो सब कुछ बदल देती है। जो जवाब मिला था वो अब सबसे बड़ा सवाल बन गया। इस नई स्टडी ने पुरानी थ्योरी को पूरी तरह से पलट दिया। अब जरा इस फर्क को देखिए। 2004 की स्टडी कहती थी एक हादसा एक ही टाइम पर। 2019 की स्टडी ने कहा नहीं, ये मौतें एक बार में नहीं, बल्कि 1000 साल के फासले में अलग अलग समय पर हुई। पहले माना गया था कि यहाँ साउथ एशिया के दो ग्रुप थे। नई खोज ने बताया कि यहाँ 3 बिल्कुल अलग अलग जेनेटिक ग्रुप थे। मतलब जो केस बंद हो चुका था वो जोरदार तरीके से रीओपन हो गया। तो ये 3 ग्रुप थे कौन? देखिए, पहला ग्रुप तो ठीक है, साउथ एशिया के लोग जिनकी मौत 7वीं से 10वीं सदी के बीच हुई। ये पुरानी थ्योरी से कुछ कुछ मैच करता है। लेकिन असली बॉम्बशेल तो दूसरा ग्रुप था। लगभग 1/4 कंकाल ऐसे लोगों के थे जिनका डीएनए मेडिटेरियन इलाके यानी भूमध्य सागर के पास के देशों से मैच करता था। और सुनिए, इनकी मौत 19वीं सदी में हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आधुनिक ग्रीस और क्रीट के लोग जिनकी मौत रूपकुंड में 19वीं शताब्दी में हुई।
ये एक ऐसा खुलासा था, एक ऐसी बात जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। और यहीं पर आकर सारी थ्योरीज फेल हो जाती हैं। आखिर 19वीं सदी में यूरोप के लोग हिमालय की इतनी खतरनाक, इतनी ऊंची जगह पर कर क्या रहे थे? किसी किताब में, किसी रिकॉर्ड में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। ये वो सवाल है जिसने सारे वैज्ञानिकों को उलझा कर रख दिया है। तो आज हम कहाँ खड़े हैं? सच तो यह है कि रूपकुंड का रहस्य सुलझा नहीं, बल्कि और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। अब हम इस जगह को एक बिल्कुल नई नजर से देखते हैं। अब हमें यह पता है कि रूपकुंड किसी एक हादसे की जगह नहीं है। ये तो कई कहानियों का, कई त्रासदियों का एक गवाह है। यहाँ दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग आए और हमेशा के लिए यहीं रह गए। वो क्यों आए, कैसे आए, ये आज भी राज है। और दुख की बात यह है कि ये जो अनोखी जगह है, ये खुद अब खतरे में है। टूरिज्म और क्लाइमेट चेंज इसकी निशानियों को धीरे धीरे मिटा रहे हैं। रूपकुंड की कहानी एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कितना कम जानते हैं। और ये एक सवाल छोड़ जाती है कि इस महान हिमालय ने अपनी बर्फीली चादर के नीचे न जाने ऐसे और कितने अनगिनत राज दफन कर रखे हैं जो बस अपने सामने आने का इंतजार कर रहे हैं।